जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। देखिए, मुकाबला तो मेरा एक तरफा जीत है। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। एक महीने से कम का वक्त बचा है और खासकर इस विधानसभा चुनाव के लिए सबसे चर्चित सीट है जुलाना। ये चर्चित बनी क्योंकि इस पर पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारा गया, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा योगेश बैरागी को, तो ये सीट थोड़ा और चर्चा में आ गई। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने इसी सीट से एक और पहलवान को टिकट दे दिया, तब ये जाके ट्रायंगल बना और ये सीट अब बहुत दिलचस्प हो चुकी है। तीनों ही प्रत्याशी इस सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विनेश फोगाट, उन्होंने कहा कि हम आसानी से जीत जाएंगे। इसके साथ साथ कविता दलाल, जिनको आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि ये जीत मेरी है, सुनिश्चित है, मैं पहलवान हूं, मैं पहले से खेल रही हूं, लोग मुझे जानते हैं। और कैप्टन योगेश बैरागी, जो एयर इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, वंदे मिशन भारत के तहत जब भारत के लोग विदेश में फंसे थे कोविड के दौरान, तब काम कर चुके हैं। तो अब ये बहुत दिलचस्प हो चुका है कि लोग किसकी ओर जाएंगे, क्योंकि पहले बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, लेकिन अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो है, लेकिन ये हरियाणा विधानसभा चुनाव पर समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, वरना कविता दलाल को टिकट क्यों दिया जाता। पिछले 2 बार से बीजेपी यहां पर जीतती चली आ रही है। अब जीत की हैट्रिक लगाने की बारी है, तो टिकट मिला है योगेश बैरागी को। कविता दलाल को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, मुकाबला तो मेरा एक तरफा जीत है। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। कविता दलाल ने कहा कि वो आसानी से जीत जाएंगी। यही बात कई बार विनेश फोगाट जो है वो कह चुकी है। आपको याद होगा, पेरिस ओलंपिक्स में 100 ग्राम वजन के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उसके बाद जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो उनको लेने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। बीजेपी इसमें कांग्रेस का हाथ बता रही है, कह रही है कि विनेश फोगाट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना फायदा देख रही है। टिकट मिल गया, जुलाना विधानसभा सीट से मैदान पर उतार दिया गया पहलवान विनेश फोगाट को। और विनेश ने भी ये कई बार बोला कि वो आराम से जीत जाएंगी, उनके पास समर्थन है, लोगों का प्यार है। जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है विनेश का घर आने के बाद, वो बहुत काबिले तारीफ है। इतना ज्यादा प्यार मिला है तो उनको जीत अपनी सुनिश्चित नजर आ रही है। कैप्टन योगेश बैरागी, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई आसानी से जीत नजर आ रही है। मेरी बहन है विनेश फोगाट जो मैदान में उतरी है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन अब मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं वहां पर कमल का फूल जरूर खिलाऊंगा। अब ये सीट दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि जुलाना विधानसभा सीट अभी तक इतना चर्चित कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ये त्रिकोणीय उम्मीदवार जो हैं, इन्होंने इस सीट को बहुत दिलचस्प बना दिया है। 5 अक्टूबर को मतदान होना है, 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा और सबसे ज्यादा निगाहें इस सीट पर ही रहने वाली हैं, क्योंकि ये सीट अगर पहलवान विनेश फोगाट जीतती हैं तो उनकी जीत कहलाएगी और भारतवासियों का प्यार होगा। अगर कहीं कविता दलाल जीतती हैं तो कविता दलाल भी पहलवान रह चुकी हैं, लेडी खली के नाम से मशहूर है, WWE में वो खेल चुकी हैं। इसके साथ साथ कैप्टन योगेश बैरागी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी भारत के लिए बहुत कुछ किया है जब भारतीय विदेश में फंसे हुए थे। अब ऐसे में हरियाणा की जनता किसे चुनेगी, जुलाना की जनता किसे चुनेगी, ये बहुत दिलचस्प हो गया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।